तो आइए दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है वक्त का दरवाज़ा। दोस्तों ये होता है जिसमें एक लड़का अरियान होता है 17 साल। वो इस कुतुब खाना में जाता है। ये बहुत ही कुतुब खाना पुराना होता है और इसमें जाना अलाउ नहीं होता। दोस्तों वो इसमें जाता है और वो वहाँ फंस जाता है और मज़ीद राज अपनी ज़िंदगी के मुतालिक जानता है। दोस्तों उसके बाद स्टोरी जो शुरू होती है कि एक पुराने ज़माने के एक भूले हुए शहर में एक बहुत ही पुराना किताब खाना था। ये जगह दिन के वक्त भी अजीब सी थी और ख़ामोशी में डूबी रहती थी, और शाम के बाद तो ये बिल्कुल ही ज़िंदगी से खाली लगती थी। लोग कहते थे यहाँ सिर्फ किताबें नहीं बल्कि वक्त के पुराने राज भी बंधे हैं। 17 साल का अरियान हमेशा से आम जिंदगी से बोर्ड रहता था, यानी कि वो इस ज़िंदगी से उकताया हुआ था। उसे ऐसी चीज़ों का शौक़ था जो नॉर्मल नहीं होती पर बल्कि पुरानी जगहें, मिस्टीरियस इंसिडेंट्स और ऐसे राज जो किसी को समझ नहीं आते थे। एक दिन तेज़ बारिश से बचने के लिए वो बिना सोचे समझे अपने उस पुराने कुतुब खाने में चला गया जहाँ जाना बिल्कुल ही अलाउ नहीं था, यानी कि मना किया हुआ था। दरवाज़ा उसके पीछे अपने आप बंद हो गया। यानी कि जैसे ही दोस्तों बारिश बाहर होने लगती है तो वो बारिश से बचने के लिए उस कुतुब खाने में चला जाता है। वहाँ एक मशल भी जल रही होती है, यानी कि लाइटिंग भी होती है। एक क्या दो तीन होती हैं जो कि मशल जल रही होती हैं। दोस्तों तो उस बचने के लिए उससे बारिश से वो कुतुब खाना उसमें जाता है तो वहाँ दरवाज़ा जब अंदर हो जाता है, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है और वो परेशान हो जाता है कि आया क्या हो गया, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद क्यों हो गया। और अभी दोस्तों ये सब वो सोच ही रहा होता है कि ये दरवाज़ा बंद क्यों हो गया, कोई राज वगैरह तो नहीं, या कोई ऐसी बात तो नहीं, या कोई मुझसे गलत काम तो नहीं हो गया कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। और दोस्तों उसके बाद फिर एक दरवाज़ा खुलता है और उसके बाद वो देखता है कि उसे दिखाई देती हैं हर तरफ घड़ियाँ ही घड़ियाँ, यानी कि घड़ियाँ उसे हर तरफ दिखाई दे देती हैं जो कि उनकी सुइयाँ उल्टी चल रही होती हैं। और दोस्तों जैसे ही वो अंदर जाता है तो यानी कि जब वो अंदर होता है तो वो खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। दोस्तों दरवाज़ा उसके पीछे जब बंद हो जाता है वो परेशान होता है। और उसके बाद दोस्तों अरियान फ़ौरन मुड़ गया। हेलो कोई है, उसने आवाज़ दी, लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक एक पुराने आदमी अंधेरे से निकल कर सामने आ गए। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें गहरी और आवाज़ बहुत हैवी। तुम यहाँ क्यों आए हो, उसने पूछा। आर्यन ने घबरा कर कहा, बारिश से बचने के लिए। बूढ़े उसे देखकर, यानी कि जो बुजुर्ग आदमी था उसने उसे देखकर थोड़ा रुका, फिर बोला, तुमने गलत जगह चूज़ की है। ये शायद सही जगह नहीं है तुम्हारे लिए, या फिर शायद सही जगह हो। फिर वो आर्यन को नीचे बेसमेंट में ले गया। वहाँ सिर्फ एक चीज़ थी, एक ब्लैक मेटल की किताब जो एक पेडेस्टल पर रखी हुई थी। उसके गिर्द हल्की सी ब्लू लाइट घूम रही थी। और हाँ जी दोस्तों, किताब पर लिखा होता है वक्त का दरवाज़ा। आर्यन उस बुज़ुर्ग आदमी से पूछता है, ये क्या है। वो बुज़ुर्ग आदमी उसे आहिस्ते से बताता है, ये किताब वक्त को कंट्रोल कर सकती है या तबाह भी। आर्यन हंस पड़ा। वक्त को कंट्रोल, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसी किताब नहीं है जो वक्त को कंट्रोल कर सकती हो। आर्यन हंस पड़ा। वक्त को कंट्रोल, ये कैसे हो सकता है। इस बात पर जब वो बुजुर्ग आदमी उसे देखता है और तो वो गुस्से में आ जाता है, यानी वो तैश में आ जाता है। आर्यन की क्यूरियोसिटी उस पर हैवी हो जाती है। उसने जैसे ही किताब को छुआ, रूम का टेम्परेचर गिर गया। और हाँ जी दोस्तों, ये रूम का टेम्परेचर भी गिर जाता है। और उसके बाद बुजुर्ग आदमी जब गुस्से में होता है तो वो इससे कहता है, इंसान जिस चीज़ को समझ ना सके उसे इम्पॉसिबल कहता है। यानी कि जब तक कोई इंसान कोई काम कम्प्लीटली नहीं करता, यानी उसके पास पूरी समझ बूझ नहीं होती, तो वो इसे इम्पॉसिबल ही समझता है। यानी कि वो कहता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगर वो काम में हिस्सा लेता है तो वो खुद को ऐसा महसूस करता है कि वो ये काम कर सकता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आर्यन की क्यूरियोसिटी उस पर हैवी हो जाती है। उसने जैसे ही किताब को छुआ, रूम का टेम्परेचर गिर गया, हवा तेज़ हो गई और लाइट फ्लिकर्स करने लगी। बूढ़ा चीखा, मत छू। लेकिन वो अब तो छू चुका होता है, लेकिन ऑलरेडी वही किताब को छू चुका होता है। एक तेज़ वाइट लाइट फैली और सब कुछ गायब। यानी कि जब वो उस किताब को छूता है तो यानी कि वो किताब खुलती है और बुजुर्ग आदमी वो देखता है कि वो इससे फ्लाइट, यानी कि वाइट लाइट चमक रही होती है, निकल रही होती है। वो कहता है इसको मत छू, बुजुर्ग आदमी कहता है, मगर वो आर्यन बदकिस्मती से उस किताब को छू चुका होता है और अब वो किताब खुलने लगी थी और सब कुछ फिर गायब हो जाता है। जब आर्यन को होश आता है तो वो आंखें खोलता है तो वो ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसके पास आसपास का ज़माना बदल चुका था, यानी कि अब वो दौर जो शुरू हो चुका था उसके पास
जबकि जो वो किताब में लिखा होता है, पहले तो वो नॉर्मल ज़िंदगी में था, मगर अब जैसे ही उसने किताब को हाथ लगाया तो वही किताब में जो दौर था वो शुरू हो चुका है। वो दौर था 1970 का। और जब वो नीचे गिरता है तो वो अपने आसपास की तरफ देखता है कि बहुत ही ज़माना बदल चुका होता है। गलियां पुरानी थी, लोग डिफरेंट ईरा के कपड़ों में थे और गाड़ियां भी ओल्ड मॉडल की थी, यानी कि न्यू न्यू नहीं थी। उसे समझ आ गया कि वो किसी और टाइम पीरियड में आ चुका है। दीवार पर एक फेडेड सा बोर्ड होता है, टाइम फ्रैगमेंट जोन 1970 ईरा, जिस पर लिखा होता है। और उसके बाद दोस्तों ये होता है कि आर्यन का दिमाग ब्लैंक हो गया। मैं वक्त में पीछे आ गया हूँ। वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, लेकिन सब लोग उसे देखकर अजीब नज़रों से देखने लगते हैं कि ये आया क्यों भाग रहा है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, कभी आसमान मॉडर्न जाता है कभी पुराना। यानी कि वो ये समझ चुका था कि ये अब वही दौर नहीं है, यानी कि ये दौर शुरू हो चुका था 1970 का दौर, यानी कि टाइम फ्रैगमेंट 1970 जोन ईरा का दौर शुरू हो चुका था, यानी कि ये पुराना दौर था। और वो आर्यन पहले ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था, किताब को छूने की वजह से वो बदकिस्मती से पुराने दौर में चला चुका था। वो ये समझ गया कि कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी आसमान मॉडर्न हो जाता है कभी पुराना, कभी एक ही स्ट्रीट पर डिफरेंट दो ज़मीनें ओवरलैप हो जाती हैं। और हाँ जी दोस्तों, अचानक ये होता है कि एक वार्निंग साउंड जैसा कुछ सुनाई दिया उसे, जैसे स्पेस क्रैक हो रहा हो। और फिर उसे एक लड़की नज़र आई जो उसे ऑब्जर्व कर रही थी। तुम यहाँ नए हो? उसने कहा। आर्यन ने अलर्ट होकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक सर्वाइवर हूँ और इस ब्रोकन टाइम का हूँ। उसने बताया कि उसका नाम जोया है और ये दुनिया वक्त के कोलैप्स की वजह से टुकड़ों में बंट चुकी है। हर टुकड़ा एक डिफरेंट ईरा ही है जो कि रैंडमली मर्ज होता रहता है। आर्यन ने पूछा, इसका सोल्यूशन क्या है? जोया ने सीरियस होकर कहा, सिर्फ वक्त का दरवाज़ा इस सब को रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसे एक्टिवेट करना डेंजरस है। आर्यन समझ गया कि जो किताब उसने खोली थी वो सब का रूट काज है। और फिर वो दोस्तों देखता है कि अचानक तूफान आने लगता है, यानी कि हर चीज़ टूटने लगती है, जो कारें होती हैं वो टूटने लगती है, ज़मीन अलग होने लगती है और दोस्तों ये इमारतें गिरने लगती हैं। और कोई कारें ऐसी होती हैं जो कि ऐसे उड़ने लगती हैं, यानी कि तूफान बहुत तेज़ होता है, कभी कभी आसमान चेंज कलर कर लेता है। दोस्तों वो तो दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं, जो चूँकि उन्होंने ऐसी बातें की थी जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, यानी कि उन्होंने वक्त के दरवाजे के मतलब बातें की थी। अब वो चूँकि बातें कर चुके थे, अब उन्हें हल करना होगा। अगर उन्होंने हल ना किया तो वो इस तूफान में खुद भी फंस जाएंगे, यानी कि वो ज़मीन जो खुली है वो इसके अंदर नीचे चले जाएंगे और फिर वो कभी आज़ाद नहीं हो सकेंगे। अगर वो ये ना करें तो वो आज़ाद नहीं हो सकेंगे और अब उन्हें मजबूरन वो काम करना पड़ेगा, यानी दरवाजे के मुतल्लिक मुकम्मल जानबीन करनी होगी और उसका हल निकालना होगा। और दोस्तों अब दोनों ने मिलकर ट्रुथ ढूंढना शुरू किया, लेकिन जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। एक सीक्रेट ग्रुप था, वक्त का हिफाजती लोग, जो हर हालत में टाइम को नेचुरल रहने देने चाहते थे। उनका लीडर काशान एक कोल्ड और कैलकुलेटेड इंसान था जो इमोशन पर बिलीव नहीं करता था। उसका मानना था कि टाइम को टच करना इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन। आर्यन और जोया हर दिन क्ल्यूज ढूंढते, अबंडन्ड टनल्स, पुरानी बिल्डिंग और ब्रोकन टाइम जोन एक्सप्लोर करते रहे। हर जगह वक्त ग्लिच करता, कभी लोग डिसअपेयर हो जाते, कभी पुराने ज़माने की ट्रेन अचानक चलने लगती। एक दिन उन्हें एक पुराने रेलवे सिस्टम के नीचे एक हिडन ट्यूनल मिली। वहाँ हवा बहुत हैवी थी और एक ग्लोइंग पोर्टल जैसा स्ट्रक्चर हवा में फ्लोट कर रहा था। और दोस्तों एक दिन उन्हें पुराने रेलवे सिस्टम के नीचे जब हिडन टनल मिलती है तो वहाँ हवा बहुत तो हैवी होती है, लेकिन जोया ने धीरे से उसे कहा, ये वही जगह है। लेकिन तभी लाइट्स ऑन हो गई। काशान और उसके गार्ड्स वहाँ आ चुके थे। तुम लोग बहुत दूर आ गए हो, काशान ने उनसे कहा। आर्यन ने हिम्मत से जवाब दिया, हम ये सब फिक्स कर रहे हैं। काशान ने कोल्ड टोन में कहा, तुम के ऑफ क्रिएटर क्यों कर रहे हो, यानी कि तुम इंतशार क्यों पैदा कर रहे हो, क्यों चाहते हो कि हमारा झगड़ा हो। अब दोनों साइड फेस टू फेस थे। पोर्टल स्लोली एक्टिवेट हो रहा था। और दोस्तों इसमें मेन बात ये थी कि काशान
आर्यन से झगड़ा कर रहा था और उसके आदमी ने जोया को पकड़ा हुआ था और जोया चिल्ला रही थी। और उसके बाद दोस्तों कशान और अपनी टीम से कहता है कि इसे छोड़ दो। वो उनके हाथ में चाबियाँ वगैरह भी होती हैं और वो इस सिस्टम को कहते हैं कि अगर तुम ठीक कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम इस सिस्टम को ठीक ना कर पाए तो इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी, यानी इसका तुम्हें जुर्माना भी देना होगा और तुम्हें सज़ा भी मिलेगी। आर्यन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वो कहता है कि मैं इस सिस्टम को ठीक कर लूँगा, मगर उसके बाद वो इस सिस्टम को ठीक नहीं करता और वो घुटनों के बल बैठ जाता है। और दोस्तों ये नहीं कि वो फिर कहता है कि मुझे एक और मौका दिया जाए, जब वो मौका लेता है तो फिर वो कामयाब हो जाता है। और दोस्तों वो कहता है कि वक्त कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि ये रीसेट होता है। और कशान अपनी टीम समेत वो उससे माजरत भी करता है और कहता है कि तुम ठीक थे, हम ही गलत थे। फिर वो उसे आज़ाद कर देता है और अब उनको पीछा नहीं करते। जब कशान चला जाता है तो आर्यन और जोया अपने घर आ जाते हैं और उनकी दोनों फैमिलीज़ इकट्ठे हो जाती हैं। और जब वो कहता है कि वो लोग किताब पर एक पर्चा दिखाता है किताब का, वो कहता है कि ये देखो इस पर लिखा होता है वक्त कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि रीसेट होता है। यानी कि अगर कभी वक्त, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि दोस्तों जब घड़ी हम जो होती है तो यानी उसके सेल ख़त्म हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम घड़ी को वेस्ट नहीं करते बल्कि सेल न्यू डालते हैं। इसी तरह वक्त कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि वो रीसेटिंग मांगता है, यानी कि वो कहता है कि मुझे मज़ीद पावर के लिए, चलने के लिए मुझे मज़ीद पावर की ज़रूरत है, इसलिए हम सेल चेंज करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें भी ज़िंदगी बसर करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत होगी। हम जैसे एक घड़ी को सेल की ज़रूरत होती है, हमें ज़िंदगी को गुजारने के लिए हमें अपने घर वालों की, अपने दोस्तों, अपने अहबाब की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए। दोस्तों इसका मेन मॉरल ये है कि हम एक साथ इत्तेफाक में रहें। या हमें ज़िंदगी बसर करने के दौरान कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं, मगर हमें क्या करना चाहिए, हमें इत्तेफाक से रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये बात याद रखना चाहिए कि वक्त कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि वो रीसेटिंग मांगता है। इसी तरह हम पर मुश्किलातें आ जाती हैं, मगर उसको सेट करना हमारा काम है। जिसी तरह वो घड़ी रीसेटिंग मांगते हैं, इसी तरह हमारे ताल्लुकात कुछ ऐसे होते हैं जो रीसेटिंग मांगते हैं, मगर हम अगर उनको रीसेट कर लेते हैं तो हम खुशी से रह सकते हैं। इसी तरह दोस्तों जोया और आर्यन ने भी ये समझ लिया कि वक्त कभी ख़त्म नहीं होता बल्कि रीसेट मांगता है। और जब वो आर्यन बताता है कि ये रीसेट मांगता है तो उसके सब रिश्तेदार हंसने लगता है, यानी जो उसके मम्मा पापा थे।